जेडीयू को ऐसा क्यों लगता है कि प्राकृतिक आपदा है, अधिकारियों की लापरवाही है, इस वजह से संसद की छत टपक रही है? देखिए, मौसम विभाग ने इस बार चेताया था कि मानसून 1.5 गुना होगा, ज्यादा आएगा और उससे भी ज्यादा थोड़ा आए। तो अप्रत्याशित बारिश दिल्ली में हुई और भी जगह हुई, जैसे हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट हो गया, वायनाड में लैंडस्लाइड हो गया। इस तरह की स्थिति प्राकृतिक आपदा की है। जहां तक हमारा सवाल है कि दिल्ली में बढ़ता जो शहरीकरण है, उसकी चुनौतियों को वर्तमान सरकार समझने में भूल कर रही है और उस चीज पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर दोषारोपण आप एलजी पे करेंगे, फिर किसी दिन लंदन की सरकार पे कर दीजिए। आप किसी सरकार पे दोष मढ़ करके चलते बनते हैं। सबसे सफल नीति आपने लागू कराई, एक के साथ एक दारू फ्री। ये इसमें तो किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। वो योजना बहुत अनवरत चली, उसके चक्कर में आज वो जेल में है। सवाल यह है कि क्या एलजी महोदय के साथ मिलजुल कर क्या आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री उसका सरकार काम नहीं कर सकता है? क्या ये बहुत साधारण सी समस्या है कि दिल्ली से पानी को आराम से बाहर निकालना है? जिस तरह कुलदीप जी कह रहे थे कि डीडीए के अधिकारियों पे कार्रवाई करिए, सैली ओबेरॉय एमसीडी की मेयर हैं, 3 बच्चे राजेंद्र नगर में मर गए। उस दिन आपने ये स्वीकार नहीं किया कि हमारी गलती है। तो गलती तो स्वीकार करिए। होता है, गड़बड़ होता है, शासन तंत्र चलाने में, विकास के कामों में हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन उसको स्वीकार करके उसमें सुधार करिए। जनता समझ रही है कि आप दोषी हैं। जनता को इस तरह से भरगला नहीं सकते कि यहां से कल एक ड्रेन में कोई मर जाए, पूरी दिल्ली डूब जाए। आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक है, बहुत पुराना है, तो कम से कम उस पर कमेटी बना करके उसको सफाई करने का इंतजाम मानसून से पहले एलजी साहब ने कहा, तो आप क्यों नहीं गए? आम आदमी पार्टी से एक साधारण सा सवाल है आपसे, दिल्ली नहीं चल रही है ना, सत्ता छोड़ दीजिए, दिल्ली चलाने वाले लोग दिल्ली चला देंगे। इस तरह से बार बार दिल्ली को डुबा देना, 9 साल से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर साल घुटने भर दिल्ली पानी में डूबती रहती है। ये कोई नया मसला नहीं है। इस बार बारिश ज्यादा हुई, इसलिए केसी त्यागी जी ने उस चीज को रेखांकित किया है। बच सकते हैं ना, बारिश ज्यादा हुई, ये सच बात है कि कई इलाकों में 5 इंच की बारिश हुई है जो अप्रत्याशित है, और बादल फटने जैसी स्थिति में इस तरह की बरसात होती है, ये भी दावा किया जाता है। लेकिन इस स्थिति में तो आम आदमी पार्टी भी बचेगी ना। मैं ये नहीं कहता, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आम आदमी पार्टी से विनती, उसकी सरकार से, काम करिए। दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर उतरिए, काम करिए। सौरभ भारद्वाज क्या करते हो आतिशी? सुबह शाम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 मीटिंग, आम आदमी पार्टी सरकार चल गई। सरकार इतना ही कर रही है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, वो सरकार चलेगी कैसे? नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे करके आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक को, कुलदीप जी को मुख्यमंत्री बना लेते। अच्छे विधायक हैं ये, लेकिन नहीं, वो नहीं बनाएंगे। खुद मुख्यमंत्री जेल बैठा हो और दिल्ली पानी में डूब रही हो, तो आखिर राहत का कौन योजना शुरू करेगा? कौन जाकर लड़ेगा? एक मिनट गई, दिल्ली में गर्मी में पानी की कमी हुई, आतिशी धरने पे बैठ गई। हर मुद्दे पे आप धरने पे बैठते, इस पे भी बैठ ही जाते। पता तो चलता कहां क्या कमी है। आम आदमी पार्टी के बारे में दिल्ली की जनता समझ रही है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात कहूंगा, उन्होंने स्वीकार किया उस चीज को, संसद भवन की चीजों को लेकर। और सुनील जी ने कहा कि पुराने संसद बैठते हैं। सुनील यादव जी, नई तकनीकों में अप्रत्याशित यदि बारिश हो और उसमें कोई कमी हो, तो इस तरह मीन मेख नहीं निकालते। चीजों को दुरुस्त किया गया है और चीजें ठीक से जारी रहेंगी। ठीक है, पहले कुलदीप जी से जवाब ले लेती हूँ। आपने सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जवाब दीजिए। कुलदीप जी, सवाल आपने सुन लिया था। देखिए चित्रा जी, इनका पहले एजेंडा देखिए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, इनका एजेंडा ये पूरी तरह से इनका मकसद ये है कि कैसे भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करके अपना एजेंडा चलाए। पहले एजेंडा चलाया, मुख्यमंत्री को जेल में डाले, दिल्ली के काम रोके, फिर दिल्ली की सरकार गिराएं, नहीं गिरा पाए, विधायकों खरीदे, नहीं खरीद पाए, फिर बदनाम करना शुरू कर दिया। फिर एलजी साहब आ गए, एलजी साहब क्या करेंगे? अधिकारियों पर कंट्रोल करेंगे। कुलदीप जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, नहीं इधर उधर मैं नहीं जाने दूंगी। देखिए, चाहे आप वो भी पूछ लेते हो, जब मेरी बारी आती है तो आप मेरे से इतिहास की बात करते हैं। कुलदीप जी, क्योंकि आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरे अगर आपको एक तरफा लग रहा है तो इसी तरह से करूंगी। कुलदीप जी, ये आरोप मत लगाइए, और बार बार अगर आप लोगों को लगता है कि आप एंकर को दबाकर उसके सवाल बदल देंगे तो गलत है। कुलदीप जी, मेरा सवाल सुनिए। कुलदीप जी प्लीज, कुलदीप जी प्लीज। 3 बच्चों की जान चली गई है, एक तरफा डिबेट करेंगे, उनकी जान का जिम्मेदार कौन है?
सवाल पूछा जाएगा। 22 साल की एक महिला की मौत हो जाती है और वहां पर 2-3 साल के बच्चे की मौत हो जान जाती है। के जिम्मेदार वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो दिल्ली के अधिकारों को कंट्रोल करते हैं। कुलदीप जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी और जेडीयू की बात ही नहीं रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है, आप पहले ये सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है, जरा दिखाइए आप। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात सुनेंगी कुलदीप जी, लेकिन आप सुन लीजिए। मैं बीजेपी की बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी पर जो सख्त टिप्पणी की है उसका जवाब दीजिए। आप सत्यप्रकाश जी का पक्ष सुनेंगे, आप गौरव भाटिया का पक्ष सुनेंगे, आप मेरा पक्ष नहीं सुनेंगे। कुलदीप जी, सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। सवाल ये है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जिन अफसरों को समय समय पर दौरा करना होता है वो एसी रूम से बाहर ही नहीं निकलते, क्या प्लानिंग आप लोगों की ओर से तैयार की गई है? 3 करोड़ 30 लाख डिसीजन याद है चित्रा जी, नहीं भूल गए आप? अभी कल की टिप्पणी की बात करेंगे ना कुलदीप जी, आ जाएगा आप नहीं सुनेंगे ना की ओर से कुछ? आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच का डिसीजन याद है? बताइए पहले। सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने दिल्ली की सरकार को सर्विसेज का विभाग दिया था, आधी रात को केंद्र सरकार ने लाके उसको छीन लिया। आपको याद वो डिसीजन याद नहीं है? हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं, ये बताइए आप कौन सी याद नहीं चित्रा जी? कुलदीप जी ऐसे मत करिए। आप मेरे पक्ष तो मुझे सुनेंगे नहीं। बोलिए, तब से आप ही बोल रहे हैं कुलदीप जी, मेरा तो सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। बोलिए चित्रा, सुनिए। 13 फरवरी 2024 को मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। कोई भी अधिकारी मुख्य सचिव समेत उस मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचा चित्रा जी, जो मीटिंग दिल्ली में ड्रेन और सीवर साफ करने के लिए थी। 15 दिन के बाद मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए पत्र भेजा मंत्री जी ने, उनका कोई जवाब नहीं आया। 5 जून को उनका जवाब आता है और जवाब क्या आता है कि हम आपको जवाब नहीं देंगे, हमने कोर्ट में जवाब सबमिट कर दिया है। उसके बाद फिर मीटिंग बुलाते हैं, फिर मीटिंग सचिवालय में होती है, 4 मंत्री वहां मौजूद होते हैं, मुख्य सचिव मौजूद होते हैं और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मंत्री के साथ दौरा करने के लिए मना कर देता। आप बताइए, एक हिंदुस्तान का एक प्रदेश बताइए जहां मंत्री को कोई मुख्य सचिव या कोई सेक्रेटरी विभाग का उनके साथ दौरा करने के लिए मना कर दे। वो किसकी शय पे कर रहे हैं चित्रा जी, बताइए किसकी हिम्मत पे कर रहे हैं वो? उसके बाद मुख्य सचिव उन 3 बच्चों की मौत पे किस प्रकार का जवाब पत्रकार को देते हैं? वो सेक्रेटरी जो है नरेश कुमार मुख्य सचिव, वो किसकी शय पे कर रहे हैं? उनको 2 बार एक्सटेंशन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज भी इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद किसी बड़े अफसर पे एलजी साहब ने कार्रवाई नहीं करी। हम लगातार कहते रहे चित्रा जी, जब हमारे पास किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा नहीं है, किसी को पनिशमेंट करने का जिम्मा नहीं है, तो वो अधिकारी क्यों काम करेगा चित्रा जी? आधी रात को लाके सर्विस ये छीन लेते हैं, विभाग सर्विस छीनते हैं, सरकार गिराने की कोशिश ये लोग करते हैं, मुख्यमंत्री की इंश्योरेंस ये लोग रोक देते हैं और आके यहाँ पे जवाब हम लोगों से मांगते हैं। गौरव भाटिया जी, उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। उनका यह आरोप है कि अधिकारियों को जब ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब कुछ आप ही लोग डिसाइड करते हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है पूरे मामले पर? देखिए चित्रा जी, ऐसा है, वो सवाल तो हम पे खड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन जनता की नजरों में गिर खुद रहे थे। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, सपा को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा भाजपा ने कौन सी ऐसी इमारत बनाई है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो गिरा नहीं? बोगीबिल ब्रिज है, जरा जान लीजिएगा किस तरह से बनाया। कांग्रेस की सरकार थी, बना नहीं पाई थी 10 साल में, हमने बनाया। और चिनाब ब्रिज के बारे में सुना है, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बनाया है, हम ही ने बनाया है। DRDBO के बारे में पता है, DSDBO ये रोड है जो चीन आज देख के डर जाता है, क्योंकि वो बनी मोदी जी की सरकार में, कांग्रेस नहीं बना पाई थी। लेकिन आपके समय की एक तस्वीर लाया हूं, ये आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है, इसका लोकार्पण किया अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री थे। गाड़ी देखिए 50 फीट नीचे धसी है, जरा दिखाइए इनको। ये होता है रिश्वतखोरी। इसलिए उतना ही बोलिए जितना 50 सके जनता। क्यों 2 बार हराया है विधानसभा चुनाव में, अपने आप से पूछिए। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पे। देखिए, आम आदमी पार्टी को मैं ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उत्तर दे 26 जून 2024 को, चित्रा जी एक छात्र है, उसका नाम नहीं ले रहा हूं, उसने इनका एक पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल है, उस पर शिकायत करी कि ये कोचिंग सेंटर बंद कराया जाए, ये खतरा है जनता के लिए। 26 जून 2024 कोई कार्रवाई करी क्या इन्होंने? एलजी का नाम लेने से, बाकी लोगों का नाम लेने से जो आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन आपने नहीं किया, वो नहीं ठीक हो जाएगी।
और हाँ, आपने एक बात कही थी कि अप्रत्याशित बारिश हुई, तो ये तो आम आदमी पार्टी भी कहेगी कि इसी वजह से हुआ है। देखिए चित्रा जी, फर्क क्या है, मैंने आपको बताया, कोई चीज जो आप पहले से तैयारी नहीं कर सकते थे, सिलिकॉन हट गया तो उसको हमने दुरुस्त कर दिया, किसी की जान नहीं गई। लेकिन डीसिल्टिंग हर साल होनी है, आपको मालूम है 10 साल से ज्यादा इनकी सरकार को हो गए, डीसिल्टिंग नहीं कराते। किस तरह से एमसीडी इनके पास है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनके पास है, दिल्ली जल बोर्ड इनके पास है, फ्लड कंट्रोल के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, ये आपस में सवाल खड़े कर रहे हैं आपसे और दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। डीडीए को लेकर सवाल पूछ रहे हैं क्या कह रही हैं आप? डीडीए को लेकर, ये डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, आ रही हूं सुनील जी से। चित्रा जी, यहाँ पे आके उलूल जुलूल बात कर देना, कह देना कि भाई चीफ सेक्रेटरी को कहा, तो मैंने एक पत्र बताया एलजी का, सारे मंत्रियों को बुलाया था, क्यों नहीं गए? और हाँ, अरे डीडीए के बारे में पूछा है, कहां पहुंच गए चीफ सेक्रेटरी पे? उपस्थिति में पीटा गया है, ये भी केवल दिल्ली सरकार में होता है। और आपको बता दूं, विभव कुमार को आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है, ये गुंडे बैठा रखे हैं, पहले उससे बताइए, करते हैं। चित्रा जी देख रहे हो, टिप्पणी है, आपने सवाल पूछा डीडीए पे, पहुंच गए विभव कुमार पे। बोलिए, अभी सवाल पूछा डीडीए पे, पहुंच गए विभव कुमार पे। अपनी अपनी बारी में दो और लोग इंतजार कर रहे हैं। अपनी अपनी बारी में कुलदीप जी की बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिए। पूछा था कहां पहुंच गए मुख्य सचिव पे? डीडीए पे जवाब, ठीक है गोल गोल घुमाओगे, जवाब नहीं दोगे। कुलदीप जी प्लीज, मुंह काला हो गया तुम्हारा, समझ लो। कुलदीप जी प्लीज, ये कौन सी भाषा है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, चुप। चित्रा जी इस पे जवाब देना, ये इसमें क्यों नहीं जवाब देते? चित्रा जी, एक इन्होंने ये तो बात तो हो जाए। कुलदीप जी, मैं पूछ रही हूँ डीडीए पे सवाल, ठीक है प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। दो और लोग बड़ी शांति से इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके ऑन एयर का टाइम मैं कम कर दूंगी, दो लोगों की तू मैं प्लीज कुलदीप जी, उनका जवाब हो जाए, उसके बाद बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जी जवाब तो देना कम से कम, डीडीए पे भाग गए। हाँ तो पूछ रही हूँ ना मैं, बोलिए डीडीए पर। ठीक है कुलदीप जी, सुनो, बोलिए। देता हूं मैं, सुनिए चित्रा जी, अब मैं आपको उत्तर देता हूं, आप सुनिए। इन्होंने एक वाक्या बताया, उसके तथ्य मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, डीसिल्टिंग करवाना, फ्लड कंट्रोल कराना, इन्होंने कहा दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो ये तो दिल्ली सरकार के तत्वाधान में आता है। फिर भी अगर डीडीए का कोई अधिकारी है जिसने अपनी जिम्मेदारी, अरे मेरे पढ़े लिखे वकील साहब द्वारा भाटिया जी कि वो मिसाल बनेगी। तो हर नागरिक की जान बहुत कीमती है, इनकी प्राथमिकता है अरविंद केजरीवाल का वजन, हमारी प्राथमिकता है दिल्ली वासियों की सुरक्षा। ये फर्क है। अब आप बीच में बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता ने सुन सुरक्षा। आप खुले आम लोगों को गोलियों से उड़ाया जा रहा है। एक सेकंड सर सुनिए, आप लोगों की ये तू में एक सेकंड सर, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि राजनेताओं को थोड़ा सा संवेदनशील, एक सेकंड कुलदीप जी, थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। अगर 10 सालों से राजधानी दिल्ली में, नहीं कुलदीप जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। देखिए, जब भी बीजेपी की बारी आएगी उनसे तीखे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आज के 2 साल पहले तक लगातार आप लोग एमसीडी का रोना रोते रहते थे। अब आपसे सवाल पूछा जाता है तो फिर आप बताते हैं आपने ये क्यों नहीं पूछा। बोले बिल्कुल आप बच रहे हैं कुलदीप जी। मैंने डीडीए पर 4 बार उनसे सवाल पूछा, मैं अपनी जुबान तो नहीं उनको दे सकती ना, लेकिन मेरी बात सुनिए कुलदीप जी, जिम्मेदारी और जवाबदेही से ना बीजेपी बच सकती है और न ही आम आदमी पार्टी बच सकती है। नेताओं को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में बारिश के पानी की वजह से लोगों की जान जा रही है और यहां पर गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। मैं ऐसा कतई नहीं करने दूंगी। अब मैं सुनील सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, उन्होंने चूंकि एक्सप्रेसवे को लेकर कई सवाल पूछे हैं। 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। जब एमसीडी नहीं थी तब बीजेपी दोषी थी, अब एमसीडी आपके पास है तो भी बीजेपी दोषी है। चित्रा जी देखिए अभी आपने डीडीए पे सवाल पूछा गौरव जी से। गौरव जी ने कहा कि अगर नाला डीडीए का है
तो गाद तो फ्लड निकालेगा, एमसीडी निकालेगा। गौरव जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर नाला डीडीए का है तो उसमें गाद निकालने की जिम्मेदारी भी उसको, अगर बना डीडीए रहा है उसमें स्लैब रखने की जिम्मेदारी भी डीडीए के पास है। दूसरी बात ये, आप 2 लोगों की मौत हो जाती है वो डीडीए के नाले में हुई है, इसलिए आप पे जानकारी नहीं है। ये गंदी राजनीतिक खेल मत खेलिए गौरव भाटिया जी, समझ लीजिए मेरी बात को। ये गंदी राजनीति मत करिए, इसको छोड़ दीजिए गंदी राजनीति को। एलजी साहब को इतना मत बचाइए कि मानवता के गिर जाओ लोगों की नजर में। वो जो 3 बच्चों की जान तो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं ना, गिरे थे एमसीडी के एरिया में, बॉडी मिली है डीडीए के एरिया में, लेकिन ये जो आप लोग टेक्निकल बातें बताकर बचने की कोशिश करते हैं, इनसे बच नहीं सकते हैं। सुनील सिंह साजन जी, उन्होंने एक्सप्रेसवे को लेकर तमाम सवाल पूछे, उस पर जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखिए चित्रा जी, मैं ये तो जानता था और भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, लेकिन महाझूठ किसे कहते हैं? जब एक्सप्रेसवे वो बन रहा था तब की फुटेज दिखा रहे हैं। अरे उसी एक्सप्रेसवे पर इस देश का सबसे बड़ा जहाज हरकुलिस उतरा है। उस एक्सप्रेसवे की तुलना ना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर सकता है, ना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कर सकता है। अभी कल ही बारिश हुई, हम कह रहे हैं, आपने गिना दिया कि वो चाइना के बॉर्डर पर मोदी जी ने सड़क बना दी, तो चाइना थर-थर कांप रहा है डेली। मंदिर किसने बनाया महाराज? पार्लियामेंट किसने बनाया? एयरपोर्ट किसने बनाया? रामपथ किसने बनाया? ये जो उत्तर प्रदेश की सड़कें धंसली किसने बनाया? कल आखिरी का 30 सेकंड है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में फंसे रहे। सत्यप्रकाश जी, क्लोजिंग कमेंट, आखिरी के 30 सेकंड मेरे पास। तोहमत लगा देने से दिल्ली की जनता की समस्या दूर नहीं होगी। सरकार में वो हैं, उनको जाकर के सारे काम करने पड़ेंगे। तोहमत वो बार बार लगाती रही है कि वो परेशान करते रहो, कहते हम काम करते भी रहे। कौन सा काम आप कर रहे हैं ये तो बताइए दिल्ली की जनता को। तोहमत लगाने में देश में सबसे नंबर 1 पार्टी आम आदमी पार्टी। हम